नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कैसे निकाल सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सारी BMW में है, स्पेशली जो F सीरीज है, और उसके अंदर चाहे X5 हो या फिर 3 सीरीज हो या 5 सीरीज हो। तो आपके पास कोई भी BMW हो, स्पेशली अगर वो F सीरीज है, उन सब का निकालने का तरीका लगभग सेम होता है। और इसके अंदर आप वैसे कहीं पर चेक करोगे तो आपको कहीं पर भी कोई स्क्रूज वगैरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बस दो मेटल की क्लिप्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो सेकंड वाला वेंट है यहाँ पर और यहाँ पर, इसके पीछे है दो मेटल की क्लिप्स जो कि इसको रोके हुए हैं। और उस मेटल क्लिप को अनलॉक करते ही इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी नट वगैरह खोलने की हमको इसमें जरूरत नहीं है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि एक प्लेलिस्ट बना पाऊँ मैं उन लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे आइटम जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सेंटर कंसोल आराम से निकाल पाए। तो अगर आपके पास ऐसा टूल है तो ये काम आसान हो जाएगा, नहीं तो सिंपल स्क्रू ड्राइवर या ऐसा कुछ भी चलेगा। इनके ऊपर हम डबल साइडेड टेप लगाएंगे ताकि यहाँ पर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। बाहर वेदर बहुत खराब है और बारिश आ रही है, जैसे आप लोग अगर बैकग्राउंड में सुन सकते हो या नहीं मुझे नहीं पता। अब 3 दिन की लगातार बारिश है, कल भी बारिश हुई थी और आगे भी लिखी हुई है, बट हम वीडियोस फिर भी बनाएंगे। तो मैंने जैसे इन दोनों टूल्स पर यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा दिया ताकि एक तो यहाँ पर कहीं पर स्क्रैचेस ना आए, और दूसरा जो ये टेप लगाई है इससे जो ऊपर की मेटल क्लिप है इस पर अच्छी ग्रिप होएगी। क्योंकि अगर मेटल की क्लिप और मेटल के ही टूल से हम उसको करेंगे तो वो स्लाइड होता रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं। तो जब ये इसको मैं बाहर निकालूंगा, जब आप ज्यादा समझ पाओगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ऊपर आप स्क्रू ड्राइवर डालोगे और इसको ऐसे पुश करोगे तो देखो ये मेटल की क्लिप अब अनक्लिप हो रही है, जैसे कि यहाँ ऊपर देख सकते हो आप। तो ऐसे ही हमको दूसरी साइड करना है और फिर दोनों क्लिप को हम साथ में रिलीज करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो स्टीयरिंग को जितना हो सके उतना नीचे कर लो और जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर कर लो। उसके बाद हम इसको यहाँ पर जो नीचे दोनों साइड पर इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर हुक है, उसको हमको इसको पहले पीछे करना है। ये रहे हुक, और इसको ऐसे निकालना है बाहर। हमको बस एक ही कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो ऐसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बाहर निकाल सकते हो। और इसके अंदर अगर आपको लाइट वगैरह या फिर ये पूरा क्लस्टर चेंज करना है तो अब आप उसको आराम से कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो इस कनेक्टर पर कोई वायर क्यों नहीं थी, तो ये है हेड्स अप डिस्प्ले की। मतलब अगर आपकी गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है तो उसको आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑप्शन होता है इसका। और इसके अंदर आप अगर हेड्स अप डिस्प्ले का वायर डालोगे तो इसमें चल जाएगी। तो चलो मैं आपको वापस लगा के दिखाता हूँ आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यहाँ पर वापस कैसे डालोगे। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को वापस लगाने के बाद आपको डेट वापस सेट करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और गाड़ी का आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाओगे तो आपको उसको कोड करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। तो हो सकता है आपको ये शीशा चेंज करना है, जो कि मेरे को करना है। अगर ये शीशा किसी को पता कहाँ मिलेगा ऑनलाइन इंडिया में तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ या फिर मुझे DM कर दो इंस्टाग्राम पे। मेरे को ये आगे का शीशा चेंज करना है, थोड़े से स्क्रैचेस हैं इस पे और कोई बात नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।